हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ही अच्छे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगता होगा। और आज का जो ब्लॉग है ना गाइस, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। जो भी मेरे इंटायर डेज़ की रूटीन्स है ना, वो सब कुछ मैंने इस ब्लॉग में दिखाया है। और जो भी मेरी स्टडी के रूटीन्स होते हैं या फिर जो भी मैं कुकिंग करती हूँ, सब चीज़ें आप लोगों से शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे ना आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। दोस्तों, एक बार की बात है। एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान के बीच सड़क रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नज़र रखने के लिए भी कहा। देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों को गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे। और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगे कि क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से हटवा नहीं सकता। परंतु किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफ़ी दिन तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देख और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ़ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ ढकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी कोशिशों के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब तो हो गया, परंतु चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर पड़ गई, जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहाँ से उसने वह चट्टान हटाए थे। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो सोने की कई सिक्के और उनको सिक्के के साथ राजा का एक संदेश भी मिला, जो इस चट्टान से रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह सबके लाइफ में भी कई परेशानियां आती है। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं, और चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल निकाल लेने की। और इस ऐसे ही लोग मुश्किलों की संभावनाओं को पॉसिबिलिटीज़ में भी हम बदलते देखते हैं ना लोगों को। तो ठीक हमें इस कहानी से यही सीख मिलता है दोस्तों, मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिश के परिणाम हमेशा ही अच्छे होते हैं। इसलिए जीवन की परेशानियों से कभी घबराइए मत। उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए किसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ मैं आज अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ मैं और मम्मी ना छुहारे लेके बैठ गए। हमने पहले तो इसे सोचा कि हम इसे चाकू से अलग अलग कर लेंगे, परंतु वो जब हमने कोशिश की ना तो ये अच्छे से हुआ ही नहीं। फिर हमने दूसरा भी चाकू यूज़ किया कि आई होप उससे हो जाए, लेकिन जब चीज़ें नहीं हुई ना तो हमें लगा कि हमें ये सॉल्यूशन हमारे लिए बेस्ट है। तो हम बस कुछ चीज़ें रखी हुई थी, तो हमने सोचा हैमर का इस्तेमाल कर लेते हैं इसे अच्छे से करने के लिए। तो वही हम इसे ना अच्छे से, और जब हमने इसे तोड़ना स्टार्ट किया ना तो वो चीज़ें बहुत ही आसानी पूर्वक हो रही थी, क्योंकि उस टाइम जब हमने कोशिश की तो हमें बहुत मुश्किल हो रही थी एंड चीज़ें नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा चाकू से तो काम बनेगा नहीं हमारा, तो क्यों ना हम हैमर लेकर के आ जाते हैं, उससे आसानी से हमारी चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि जब थोड़े दिन हो जाते हैं ना तो वो थोड़ा टाइट हो जाता है। तो मम्मी लेके आई थी, काफ़ी दिन हो गया था रखा रखा, तो हमने सोचा कि शायद चाकू से हो जाएगा। तो अगर सॉफ्ट होती ना तो वो हो जाता, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं था ना, इसलिए वो हो ही नहीं रहा था ढंग से। तो इसीलिए हमने उससे किया तो फिर वो आसानी से हो गया। और यह हमारे कद्दूकस किए हुए गाजर भी हमारे रेडी हो गए थे, क्योंकि हमने सोचा था कि जब हम गाजर वो छुहारे का हलवा पूरा रेडी करेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा गाजर भी ऐड करेंगे, क्योंकि जब आप गाजर ऐड कर देते हो ना तो उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है दोस्तों। तो हमने भी सोचा कि इसमें हम भी थोड़ा सा ना गाजर ऐड कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ चाट बनाने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे घर में सबको चाट कितना पसंद है। फिर हमने सोचा कि हम जब एक तरफ चीज़ें तैयार कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम दूसरी तरफ भी कर लें, क्योंकि एक तरफ जब चीज़ें हो रही होती है ना तो दूसरी तरफ ना हमें करने में आसान हो जाता है, क्योंकि हम वहीं पे खड़े होते हैं। तो बस हमारा वहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया था। यहाँ पे हमें ना बाहर जाना था मॉल किसी काम से, और
तो हमने सोचा कि अभी ये चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई है हमारी, तो अभी जो टाइम मिला है ना तो हम निकल जाते हैं, क्योंकि फिर हमें बाद में टाइम तो नहीं मिलने वाला है। ऐसी टाइम वैसे भी सर्दियों में कितना छोटा दिन करता है ना, आप लोगों को तो पता ही होगा, सुबह से शाम हो जाती है आसानी से, और बारिश बारिश का भी मौसम हो रहा था यहाँ। मैंने तो यहाँ पे हमेशा यही देखा है, जितनी गर्मी होती है ना यहाँ पे, सर्दी भी हमें उतनी ही झेलनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है सर्दी भी हमें अपोजिट में उतनी ही लेनी पड़ती है। यहाँ हमें मेट्रो मिल गई थी और बारिश उस टाइम मुझे लगा कि नहीं होगा, लेकिन सच में बारिश हो ही गई फाइनली। लेकिन उसकी वजह से ना ठंड और भी ज़्यादा लग रही थी मुझे, क्योंकि ठंड बढ़ गई थी। बारिश होती है ना तो आपको पता ही है कि मौसम और कितना ठंडा हो जाता है। यहाँ पे मुझे ना मेट्रो मिल गई थी, तो मैं मेट्रो से ना बाहर का व्यू ही देख रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना, रिलैक्सिंग देखने में। लेकिन जब हम मेट्रो से बाहर निकले ना तो हमें पता चला कि बाहर की हालत कितनी ख़राब हो गई है। इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई थी वहाँ पे, क्योंकि बारिश का मौसम और ऊपर से सर्दियों में बारिश हो रही थी, तो पता ही है आपको क्या हाल हो जाता है। जब हम वहाँ से निकले ना तो थोड़ी स्लो स्लो बारिश हो रही थी, लेकिन जब हम मॉल में पहुँचे तो हमें दिखा कि यहाँ पे इतनी तेज़ तेज़ कैसे बारिश बढ़ गई। अब हमारा कहीं जाना मुश्किल ना हो जाए वापस, क्योंकि बारिश की स्पीड ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ बढ़ गई थी। और यहाँ ना हमने लिफ्ट ले ली है, क्योंकि लिफ्ट के वजह से ना हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। हम ना दूसरे वाले लिफ्ट से जा रहे थे ना, तो वहाँ पर वो लिफ्ट ही रुक गई, और उसके बाद ना हमें सेकेंड फ्लोर पर भी जाने के लिए हमें रुकना पड़ता। तो इसलिए हमने डायरेक्टली वही ले ली कि हमें डायरेक्टली वो ऊपर ही पहुंचा देगी। और हम यहाँ पे घर वापस आ गए हैं। जो हमने तैयारी करके रखी थी ना, हम उसकी पूरी अच्छे से रेडी करने की तैयारी में यहाँ लग गए हैं। तो हमने वो जो गाजर और वो जो छुहारे अच्छे से बॉईल किए थे, तो वो हम चेक कर रहे थे कि वो अच्छे से बॉईल हुए या नहीं हुए, क्योंकि फिर मुझे ना उसको अच्छे से मैश करके ना अच्छे से भूंजना था काफ़ी देर तक घी में डाल के। क्योंकि जब तक आप उसमें अच्छे से घी डाल करके और अच्छे से वहाँ पे खड़े होके स्पेशली टाइम दे के नहीं आप उसको अच्छे से भूंजोगे ना, तो अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। दूसरी तरफ मुदस्सिर आया था, तो उसने बोला ना मुझे पुआ खाना है, तो उसका बैटर रखा हुआ था फ्रीज़ में। पुआ या मे बी हम ये कह लें कि गुलगुले, तो यस गुलगुले के बैटर रखे हुए थे। तो हमने सोचा कि ठीक है, अगर उसको खाना है तो हम दूसरी तरफ साइड फ्राई कर देते हैं। तो बस हम वही फ्राई कर रहे थे। और फिर बेडशीट हमारी गंदी हो गई थी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिर गया था। वहाँ पे पानी का बॉटल का जो कैप था ना वो खुला हुआ था, तो पानी इतना गिर गया था। फिर हमने सोचा कि हमें बेडशीट पूरी ही चेंज करनी पड़ेगी, और हम यहाँ पे आकर के चेंज हमने कर लिया था। फिर हम अपने काम में लग गए थे। पूरा बेड तो वैसे ही बार बार फैल जाता है, तो हमने सोचा पहले मुझे ना ये सब कुछ हटाना पड़ेगा, और फिर जाके हम अपनी बेडशीट अच्छे से बिछा पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बिछाना पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि सब कुछ मुझे हटाना पड़ेगा। एक से अगर कम चीज़ें होती है ना, तो एक साइड में डाल के ना दूसरी साइड से बराबर करने की कोशिश करती हूँ, तो आसानी से हो जाती है। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा उस पर चीज़ें थी, तो मैंने सोचा पहले मैं इसे हटा लूँ। तो बस मैं यहीं हटाने की तैयारी में लग गई हूँ, और बेडशीट चेंज कर दूँगी, क्योंकि वो पानी गिर गया था ना, फिर सोने में ना वो गीला गीला सा फील होगा मुझे। हमने ना आज दूसरी वाली बेडशीट बिछा दी थी, क्योंकि हमारी नज़र ना उस वाले बेडशीट पे काफ़ी दिन थी। तो हमने सोचा था कि इस बार मैं चेंज करूँगी, तो मैं वही वाला बेडशीट लेकर के आऊँगी। लेकिन जब मैंने कबर्ड में ढूंढा ना, तो मेरा पचका हो गया और मुझे मिला ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया कि शायद उस वाले कॉर्नर पर रखा हुआ होगा। फिर फाइनली मुझे ये वाली बेडशीट मिली, तो हमने सोचा कि शायद वो नहीं मिली है, अब तो मुझे यही बिछाना पड़ेगा। तो बस हम वहाँ से ये निकाल के ले आए। हमने सोचा कि अब चेंज तो करनी है मुझे, अब चाहे वो वाली है ये वाली, अब मैं उसको नेक्स्ट डे ढूंढ के रखूँगी ना तो ही बिछा पाऊँगी, क्योंकि आज तो मुझे नहीं लगा था कि ये हमारे लिए पॉसिबल है बिल्कुल भी। तो हमने ये वाली बेडशीट्स वहाँ से निकाली और यही वाला बिछा दिया।
और यहाँ मुझे ना थोड़ा थोड़ा रूम भी गंदा लग रहा था, क्योंकि सुबह में पोछा लगा था, फिर भी ये होता है ना कि वाइट फ्लोर है ना, और जिसके भी घर में वाइट फ्लोर होगा ना वो उसमें कितनी जल्दी गंदी हो जाती है ना। तो बाहर से ना मदरसे से आया था तो वो शूज़ लेके ना रूम में आ गया था, तो मुझे वो गंदी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। ऐसा होता है ना कि आप सुबह में लगा लेते हो तो ऐसा फील करते हो कि नहीं अब पूरा दिन काम चल जाने वाला है, और जब कोई गंदा कर देता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जब वाइट फ्लोर है ना तो उस पर अब वो गंदगी दिख ही जाती है। अगर किसी और कलर का मार्बल हो ना तो उस पर नहीं भी पता चलता है, लेकिन इस वाले फ्लोर पे ना गंदगी दिख जाती है। तो बस हम अपना मॉप लेके आ गए हैं और सोचा यहाँ पे बस इसको अच्छे से क्लीन कर दें, क्योंकि वो गंदा गंदा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ हो गए ऑलमोस्ट हमारे काम सारे जितने भी थे दिन के, और फिर हमने सोचा कि इन कामों को निपटा के चलते हैं, अपने स्टडी रूटीन्स को भी फॉलो करते हैं। तो बस हम यहाँ अपने बेडरूम में आ गए हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ना गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक सपोर्ट से ना बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। तो मैं यहाँ पे रूम में आकर के अपने सारे नोट्स देख रही थी कि कौन कौन से मुझे साइट्स में रखने हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं तो मेरा पढ़ने का टाइम भी हो गया है। तो मैं अब यहाँ बस पढ़ने की तैयारी में लग गई हूँ और सारी चीज़ें निकाल निकाल के देख रही हूँ। ओके, आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो दुआओं में